हाय स्टूडेंट, क्या अभी क्लास में आपका स्वागत है। आइए देखिए शुरू करते हैं। आपसे बताया था ना एक क्लास आर ओ या आर ओ के लिए और पी सी एस सी सेट के लिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आर ओ, ए आर ओ और यू पी पी सी एस में सी सेट। ठीक, सी सेट के लिए हिंदी बता रहे हैं आपको। तो भाग 1 में हम आपको दे चुके हैं कुछ क्लासें। तो आज जो देख रहे हैं विलोम शब्द, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिएगा। विलोम शब्द जिस रूप में पूछता है, जिस रूप में पूछता है, जिस रूप में पूछेगा उसी रूप में आपको उत्तर देना है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, अगर पूछ रहा है संज्ञा में, ठीक है ना, संज्ञा में पूछ रहा है तो आपको संज्ञा में उत्तर देना है। अगर विशेषण में पूछ रहा है, विशेषण में पूछ रहा है तो आपको विशेषण में उत्तर देना है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं, आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, अभ्यांतर का विलोम क्या होगा, ठीक ना। तो अभ्यांतर का विलोम हो जाएगा बाह्य हो जाएगा। ठीक, अभ्यांतर का विलोम बाह्य हो जाएगा। अब देखिए बाह्य हो जाएगा, अभी अभी मध्य नहीं होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, प्रथम का विलोम क्या हो जाएगा, प्रथम का विलोम हो जाएगा अंतिम। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा। प्रथम का विलोम अंतिम हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप, तो गौड़ किसका हो जाएगा, गौड़ का विलोम हो जाएगा प्रधान का। किसका हो जाएगा, प्रधान का हो जाएगा। प्रत्यक्ष किसका हो जाएगा, परोक्ष का हो जाएगा। ठीक, परोक्ष का प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर श्री गणेश का विलोम क्या होगा, श्री गणेश का विलोम क्या होगा, तो इतिश्री होगा, इति नहीं होगा, अथ का इति हो जाएगा, इतिश्री हो जाएगा। किसका विलोम, श्री गणेश का क्या हो जाएगा, इतिश्री। ठीक, अथ का विलोम यहाँ पर देखिए, अथ का विलोम इति हो जाएगा। ठीक, अथ का विलोम इति हो जाएगा। अब आइए देखते हैं आधुनिक का विलोम। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक का विलोम हो जाएगा प्राचीन, आधुनिक का विलोम प्राचीन हो जाएगा। ठीक, आधुनिक का विलोम प्राचीन हो जाएगा, आधुनिक का विलोम प्राचीन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अर्वाचीन भी प्राचीन का होगा, ठीक ना, अर्वाचीन भी प्राचीन का होगा। लेकिन आधुनिक का अर्वाचीन नहीं लगाएंगे, आधुनिक का यहाँ पर प्राचीन कर देंगे। अब फिर देखिए यहाँ पर क्या दिया है, अर्वाचीन। अर्वाचीन किसका विलोम है, तो अर्वाचीन क्या बताए थे, अर्वाचीन प्राचीन का विलोम है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पूछा है प्राचीन किसका विलोम है, तो प्राचीन अर्वाचीन का विलोम है। सोचिए कितनी बार पूछा, एक बार, दो बार, तीन बार पूछ चुका। अब देखिए अनुधातन, अनुधातन किसका विलोम है, अनुधातन किसका विलोम है, एक देखिए अनुधातन किसका है, तो पुरातन का है। अनुधातन किसका विलोम है, तो पुरातन का है। ठीक, पुरातन का है विलोम अनुधातन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर नूतन का विलोम क्या है, नूतन का विलोम क्या है, नूतन पुरातन। ठीक, नूतन का हो जाएगा पुरातन हो जाएगा। ठीक, आया समझ में। अब देखिए आइए आगे चलिए, आगे आइए, आइए देखिए उद्घाटन का विलोम क्या हो जाएगा, उद्घाटन का समापन हो जाएगा। उद्घाटन का विलोम क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गुप्त का क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। ठीक, गुप्त का प्रकट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गौरव का विलोम वैभव नहीं होगा, गौरव का लाघव होगा। एक लाइन में इसको रटिए, गौरव का लाघव, गौरव का लाघव, गौरव का लाघव। ठीक, अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन, अब आइए 11 नंबर पर। यहाँ पर देखिए नैसर्गिक का विलोम क्या है, नैसर्गिक मतलब होता है नेचुरल, प्राकृतिक। ठीक, अब देखिए ध्यान आइए, अनुर्वर किसका होगा, तो उर्वर का अनुर्वर हो जाएगा, अविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा, प्राकृतिक का कृत्रिम हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए नैसर्गिक का क्या हो जाएगा, तो नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम हो जाएगा। ठीक, आर्टिफिशियल। अब आइए यहाँ पर नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा,
कृत्रिम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दूसरा 2 बार पूछ चुका, नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा। अब आइए, अनुग्रह का विलोम क्या होगा? अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? तो अनुग्रह का विग्रह। इसको आप नोट कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है। आप यहाँ कन्फ्यूज़ बिल्कुल ना होइएगा, ठीक ना, यहाँ पे कन्फ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। अनुग्रह का विग्रह, ठीक। अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है, विग्रह संधि या समास का भी विलोम होता है। अब आइए यहाँ पर, अनुग्रह का विलोम विग्रह, कहाँ गया विग्रह? विग्रह 3 बार 4 बार क्वेश्चन पूछा है। अब आइए इसको, अनुग्रह का विलोम 5वां बार, अनुग्रह का विलोम विग्रह, ठीक। सदाचार का कदाचार, कहते हैं ना कि यह व्यक्ति बहुत सदाचारी है, यह लड़का बहुत सदाचारी है, ठीक। तो इसका सदाचार का हो जाएगा कदाचार। देखिए, जिस रूप में क्वेश्चन आए उसी रूप में आप आंसर दीजिएगा। अगर सदाचार आ रहा है तो कदाचार लिखिएगा, सदाचारी आ रहा है तो कदाचारी लिखिएगा, ठीक। जिस रूप में उस क्वेश्चन पूछे उसी रूप में आप आंसर बताइएगा। अब देखिए, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? यहाँ पर युग्म सही देखना है, ठीक ना, यहाँ पर युग्म सही देखना है। आइए देखते हैं। देखिए, आपत्ति का विपत्ति नहीं होगा, आकर्षण का विकर्षण नहीं होगा, गणतंत्र का जनतंत्र नहीं होगा, गणतंत्र का परतंत्र हो जाएगा, आदृत का तिरस्कृत हो जाएगा, आदृत का तिरस्कृत हो जाएगा, ठीक, आदृत का तिरस्कृत हो जाएगा, ठीक। अब आइए यहाँ पर, आवर्तक का अनावर्तक, आवर्तक का विलोम, आवर्तक का विलोम, आवर्तक का विलोम क्या हो जाएगा? अनावर्तक हो जाएगा, आवर्तक का विलोम अनावर्तक हो जाएगा, ठीक। आया समझ में? आवर्तक का अनावर्तक, ठीक ना। अब आइए देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, कई बार अगर देख लेंगे तो आपका विलोम से 10 में 10 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। सोचिए, समीक्षा अधिकारी में आर ओ आर ओ में क्या है कि 10 विलोम आता है प्री में। अब यहाँ से 10 में 10 आप अंदर कर सकते हैं, 10 में 10 सही कर सकते हैं, बहुत बड़ा पार्ट है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चन रटने पड़ेंगे, उसका डायरेक्ट वही आंसर होगा, ठीक ना, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। जिस रूप में क्वेश्चन पूछे उसी रूप में आप जवाब लिखिएगा, ऐसा ना कि उसका हम अलग रूप में लिखें, ठीक ना। दिन पूछ रहा है तो उसका रात लिखना है, अंधेरा नहीं लिखना है, तिमिर नहीं लिखना है, आलोक नहीं लिखना है। दिन पूछे तो उसका रात्रि है, ठीक ना। अब आइए, आवर्तक का अनावर्तक कहाँ पर है? आवर्तक का विलोम अनावर्तक। अमृत किसका विलोम है? ध्यान दीजिएगा, पहले अमृत मतलब होता क्या है? अमृत का देखिए, मधुर हो जाएगा विलोम, मधुर हो जाएगा, ठीक ना। अमृत का विलोम क्या है? अमृत का मतलब, ठीक, मधुर हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा, अर्क हो जाएगा। अब इसका विलोम क्या है? अमृत का विलोम विष होगा, ठीक ना, इसका विलोम है, उल्टा है। अब आइए यहाँ पर, निषिद्ध का हो जाएगा विहित, उचित नहीं होगा, विहित होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कुछ क्वेश्चन आप रटिए, उचित का अनुचित होगा, निश्चित का अनिश्चित होगा, उचित का अनुचित होगा, निर्मित का अनिर्मित होगा। अब देखिए यहाँ पर, निषिद्ध का विहित हो जाएगा, ठीक। अब आइए यहाँ पर, निषिद्ध का फिर देखिए विहित हो गया, निषिद्ध का फिर विहित हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर, शुष्क शब्द का क्या हो जाएगा? शुष्क का आर्द्र होगा, ठीक ना, शुष्क का आर्द्र होगा, उष्ण का शीत होगा। देखिए, उष्ण किसका है? शीत का है, ठीक। आर्द्र किसका है? शुष्क का है। ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर, स्थूल, स्थूल का विलोम नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है, शाश्वत नहीं होगा, ठीक है ना। शाश्वत मतलब, शाश्वत का विलोम होता है नश्वर, ठीक। स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल तीनों होते हैं, जबकि शाश्वत विलोम भिन्न है। पृथक का देखिए, पृथक का संयुक्त हो जाएगा, पृथक मतलब अलग अलग, संयुक्त मतलब एक साथ, ठीक। अब उपयोग, उपयोग का विलोम होगा अनुपयोग, विलोम होगा अनुपयोग, और उपयोगी का अनुपयोगी, ठीक। अब आइए, कौन सा
गलत है युग्म? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यानी कि कौन सा गलत है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। दक्षिण का वाम होगा, विधि का निषेध होगा, बिल्कुल होगा, सभ्य का बर्बर होगा। तो आपका यही आंसर सही हो जाएगा। उद्धम का निरुद्धम नहीं होगा, ठीक ना? ठीक, उद्धम का विलोम उद्धमी का निरुद्धम होता है, ठीक ना? और ये विकल्प कोई नहीं है कि उद्धम है, ठीक ना? उद्धमी का निरुद्धम होता है, यानी कि ये आंसर आपका सही है, ठीक ना? मतलब बी वाला। ये देखिए, विधि का निषेध हम लोग पढ़े हैं। विधि का क्या पढ़े थे? विधि का निषेध पढ़े थे। सभ्य का बर्बर होता है, दक्षिण का वाम होता है, लेकिन ये नहीं होता है, ठीक। अब आइए यहाँ पे, कौन सा शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है? अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, अल्पज्ञ का बहुत होता है। अब देखिए, समष्टि का अभ्यस्त नहीं होता है, समष्टि का व्यष्टि होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है, संयुक्त का पृथक होता है, ठीक। यानी ये क्वेश्चन आपका सही है और बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। अब आइए, यहाँ पर पूछा है विलोम शब्द कौन सा अशुद्ध है? क्या पूछा है? अशुद्ध पूछा है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए क्या सही होगा, क्या सही होगा। अब अशुद्ध पूछा है, अब यहाँ पर देखिए सापेक्ष का निरपेक्ष होगा, सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, मोक्ष का बंधन होता है, बंधन मतलब बांधा हुआ, मोक्ष मतलब आज़ादी, चल और मौलिक, चल का अचल होगा, सचल नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत है, मतलब ए सही है और मौलिक का ए सही है, ठीक ना। अब आइए, प्राची का विलोम क्या होगा? प्रतीची होगा, प्रतीची होगा, प्राची का विलोम प्रतीची होगा। अब आइए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम की दृष्टि से शुद्ध है? मतलब कौन सा विलोम सही है? ध्यान दीजिएगा, आग्रह का विग्रह नहीं होगा, आग्रह का दुराग्रह होगा, संधि का विग्रह होगा, ठीक। अब अपकर्षण का, अपकर्ष का उत्कर्ष होगा, उपकर्ष नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ये उपकर्ष लिखा है, सब ऑप्शन आप अच्छे से पढ़िएगा। अपकर्ष का उपकर्ष नहीं होगा, अपकर्ष का उत्कर्ष हो जाएगा। उत्सर्जन का विसर्जन, ध्यान दीजिए, उत्सर्जन का विसर्जन नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए, जारज का औरस हो जाएगा। जैसे देखिए, आप कहीं भी वन वर्ड्स पढ़े हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द पूछा जाता है ना, कि जो जायज औलाद हों, पुत्र हों, उसको औरस कहते हैं, ठीक। अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं। अब आइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट पे आइए, कौन सा युग्म सही है? यहाँ पर देखिए सही पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अमित का परमित होगा, अमित का विलोम परमित होगा, ध्यान दीजिएगा, अमित का परमित होगा। अब आइए यहाँ पे, इप्सित का अनिप्सित होगा, अभिप्सित नहीं होगा, इप्सित का विलोम अनिप्सित होगा। हया का बेहया हो जाएगा, ठीक ना, हया का बेहया हो जाएगा। अब आइए, हया का बेहया हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत का पहचान करना है। अब यहाँ पर देखिए, मौन का मुखर हो जाएगा, ये सही है। सभ्य का बर्बर हो जाएगा, ये सही है। शानदार का शर्मनाक हो जाएगा, ये सही है। यही अनुचर का परिचर नहीं होगा, यही आपका गलत है, ठीक। अनुचर का परिचर नहीं होगा, अनुचर का परिचर पर्यायवाची है, ठीक ना। ये 2016 के री एग्ज़ाम में पूछा था। अब आइए, कौन सा युग्म गलत है? इसको आप जरूर देखिएगा, गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है, ठीक। अमित का परमित, अमित का परमित, ये सही है, आपको बताए थे। अमित का विलोम परमित होता है, सत्कार का तिरस्कार होता है, दुख का सुख होता है, सुख का दुख होता है, आच्छादित का अनाच्छादित होता है, ठीक ना। आच्छादित का अनाच्छादित होता है। इसको कैसे आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, आच्छादित अनाच्छादित, ठीक। आप जब ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो साउथ इंडिया वाला पोर्शन जो है, ठीक, वृष्टि छाया पर, ये देखिए, ये पश्चिमी घाट है, ये सब पर्वत हैं। अब यहाँ पे दर्रे हैं, ठीक। तो होता क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं, घने जंगल हैं। जहाँ पे घने जंगल है उसके इस साइड बहुत सारी वर्षा होती है,
इस पर्वत के पश्चिमी भाग में बहुत सारी वर्षा होती है। तो इधर तो सोचिए कि अतिवृष्टि है, ठीक, और इधर पर बारिश नहीं होती है। इस वजह से ये जो पठार है, दक्कन का पठार और कर्नाटक का पठार, ये क्या है, अनावृष्टि है, ठीक, यानी कि कम बारिश होना। एक क्वेश्चन कब आया था, आरो यारो 2023 के जो क्वेश्चन हुआ था 11 फरवरी में, एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक ना। आच्छादित का अनाच्छादित होगा, ठीक। देखिए आच्छादित का विलोम अनाच्छादित हो रहा है। अब देखिए कौन सा विलोम रूप से गलत है, गलत आपको छांटना है। अब यहाँ पर देखिए, उन्मूलन का रोपण होगा, होगा। विहित का निषिद्ध होगा, हम पीछे पढ़ चुके, होगा। अपराधी का निरपराध होगा, होगा। अविर्भाव का विभाव नहीं, अविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव, अविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, अविर्भाव का तिरोभाव। देखिए अविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा, तो अविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा, ठीक। अब आइए, सरल का विलोम नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, सरल का विलोम नहीं है। सरल का विलोम क्या नहीं है, विरल नहीं है, ठीक ना। विरल किसका है, तो विरल सघन का है। आप जब पढ़ते हैं सेंसस तो इसमें है कि यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन आ गया 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार भारत की सबसे सघन जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, कहाँ का है। तो सोचिए 2011 के अनुसार, ठीक, तो सबसे सघन भारत के किस राज्य की जनसंख्या है, तो बिहार की है, सघन में, ध्यान दीजिएगा, सघन में, ठीक। तो अगर यही विरल पूछे तो विरल है अरुणाचल प्रदेश की, ठीक ना, आया समझ में। अब देखिए सरल का क्या हो जाएगा, नहीं है, विरल नहीं है, बाकी वक्र होगा, कठिन होगा, ये होगा, ठीक। अब आइए यहाँ पर सरल का विलोम है, सरल का विलोम कठिन हो जाएगा, कठिन हो जाएगा ना। जैसे क्या है, अब कहते हैं कि आरो यारो का, आरो यारो 2023 का पेपर बहुत कठिन था, बिल्कुल बात है, कठिन है। अगर फिर उसके बाद 2013 का पेपर बहुत आसान था, आसान था यानी सरल था, बहुत सरल था। सरल क्यों था, क्योंकि 2013 के यारो यारो में 60 प्लस क्वेश्चन सिर्फ एक सब्जेक्ट से, ज्योग्राफी से और एग्रीकल्चर से आ गया था, ठीक। तो हमारा यहाँ बताने का बस यही मतलब है, सरल का कठिन हो जाएगा, ठीक ना, आसान नहीं होगा। आसान तो इसका समानार्थी है, ठीक। अब आइए, अब आइए सोचिए, यहाँ पर आप करते जाइए, आपको सब पार्ट में, जैसे जो 6 पार्ट है यारो यारो में, 6 पार्ट है, आरो यारो में टोटल 6 पार्ट है, तो प्रत्येक पार्ट से 10 क्वेश्चन आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 60 क्वेश्चन। ये 60 क्वेश्चन, 60 में 60 नंबर आप लाने लायक हो जाएंगे लास्ट तक। 60 नहीं तो 55 क्वेश्चन आप ला देंगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर करके। प्रीवियस ईयर कैसे करेंगे, ऐसा नहीं कि अब इसका आंसर देख लीजिए, जैसे देखिए क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, सही पूछ रहा है, तो हम चारों विकल्प का आंसर जानें। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल सही पूछा है, विग्रह किसका है, कि विग्रह किसका है, आग्रह का विग्रह नहीं होगा, ठीक। विग्रह किसका है, विग्रह का आपको जानना पड़ेगा, ठीक ना, विग्रह का आपको जानना पड़ेगा, ठीक। तो आग्रह का हो जाएगा दुराग्रह, आग्रह का विलोम दुराग्रह। संधि का हो जाएगा विग्रह। अब देखिए गणतंत्र और लोकतंत्र, गणतंत्र का हो जाएगा परतंत्र, परतंत्र हो जाएगा। थोक का हो जाएगा फुटकर हो जाएगा। आकीड़ का विकीर्ण हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यही क्वेश्चन आपका सही है, सही युग्म पूछा है। इस प्रकार से आप चारों ऑप्शन लेकर के चलेंगे, चारों ऑप्शन के बारे में जानेंगे, तब आपसे यहाँ पे 50 से 55 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 60 में 55 तक आपका सही हो जाएगा। सिर्फ विलोम की बात नहीं हम कर रहे हैं, 6 सब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं, ठीक ना। आप कर लीजिएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सोचिए 6 ही पार्ट पूछा है आपको, 6 में बस 6 में 5 भाग, 5 भाग जो है आपको रटना है समझ के साथ, समझ के साथ रटना है। सिर्फ एक भाग जो है, एक भाग विशेष विशेषण है, उसको हम समझाएंगे, फिर आपको ऑब्जेक्टिव रूप में बताएंगे, ठीक ना। अब आइए क्वेश्चन पे आइए।
विलोम की दृष्टि से कौन सा सही है? सही है, ध्यान दीजिएगा। असूया का अनसूया। अब देखिए, आस्था का तो विश्वास होगा ही होगा, इसका समानार्थी शब्द है। अधिष्ट का अनाधिष्ट हो जाएगा, ठीक। अधिष्ट का आस्था का विश्वास होता ही होता है, ठीक ना। तो प्रमुख का गौण हो जाएगा, प्रमुख का विमुख नहीं होगा, प्रमुख का गौण हो जाएगा, मुख्य का गौण हो जाएगा। आप इसको देखिएगा, ठीक ना। अब आइए, प्रमुख का सामान्य भी होगा और सामान्य का विशिष्ट भी होगा। ध्यान दीजिएगा, सामान्य का विलोम पूछे तो प्रमुख नहीं है तो मेन रूप सामान्य का विशिष्ट हो जाएगा, ठीक ना। आप ऐसे करके करेंगे तो आप क्वेश्चन अच्छा करेंगे, ठीक। अब आइए, अब देखिए, यहीं पर देखिए, उपत्यका का आधिपत्य का हो जाएगा, ठीक ना। उपत्यका का आधिपत्य का हो जाएगा। देखिए, आप वर्तनी भी जानिए कैसे लिखा जाता है। अघन का विलोम, अघन का, ठीक, अघन का, तो अघन का हो जाएगा अघी, विलोम निर्घन का होता है, ठीक ना। एक क्वेश्चन ही गलत है, इसमें 2 ऑप्शन सही है, दो ऑप्शन सही है। अस्तब्ध का हो जाएगा अस्तब्ध। होता है ना, जैसे कोई बात आपको सुनाता है, आप आते हैं तो कहते हैं कि उसकी बातों से एकदम स्तब्ध हो गए, ठीक। तो स्तब्ध का हो जाएगा अस्तब्ध, ठीक। अब आइए, बहुत बड़ी वीडियो नहीं देंगे आपको, जो विलोम शब्द है हम 2 वीडियो देंगे विलोम का, ठीक। 2 से 3 विलोम, घटनासार का पूर्वावलोकन, ठीक ना। यहीं से आपका क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, आपको 5 भाग के लिए आपको 2 किताबों की ज़रूरत पड़ेगी। प्री और मेंस दोनों की बात कर रहे हैं, प्री और मेंस की, आपको दोनों की हम बात कर रहे हैं। कौन सी? तो ख़ास तौर से प्री के लिए बता रहे हैं, हरदेव बाहरी की बुक, हरदेव बाहरी की बुक। और एक भाग इसमें से पढ़ना है आपको, वासुदेव नंदन। इससे क्या पढ़ना है? अब सोचिए, ये मेंस के लिए बिना इसके पढ़े आप कर ही नहीं सकते हैं, वासुदेव नंदन के बिना पढ़े आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें इससे को पढ़ने से मेंस में आपकी समझ विकसित होगी। और हरदेव बाहरी का क्या है कि इस शब्द रचना के लिए बहुत अच्छी किताब है, शब्द रचना के लिए बहुत अच्छी किताब है, ठीक। तो आप बार बार पढ़ेंगे, किताब तो लेनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। इससे अच्छा अभी भी टाइम है, आप एक एक करके सबसे पहले हरदेव बाहरी ले लीजिए, और पैसा हो तो आप वासुदेव नंदन ले लीजिए, ठीक ना। नंदन ले लीजिए, क्योंकि ज़रूरी है। किताब नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होगी। जैसे दिक्कत में क्या है, आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज में कभी कभी बिंदु का फ़र्क पड़ता है, कभी कभी मात्रा का फ़र्क पड़ता है, मिसप्रिंट होता है, तो वहाँ आप क्या सोचते हैं कि ये तो गलत है या सही है। और किताब में ये सब आपको नहीं मिलेगा, ठीक ना। किताब में ये सब आपको नहीं मिलेगा, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं फिर से, ठीक है ना। अब देखिए, कौन सा युग्म गलत है, कौन सा विधि का निषेध बिल्कुल सही है, आह्वान का विसर्जन बिल्कुल सही है, अमी का हलाहल, ध्यान दीजिएगा, अमी किसका है? अमृत का है, अमी अमृत का, पीयूष का, सुधा का, ठीक। हलाहल किसका है? विष का है, हलाहल, ठीक। तो ये विलोम, ये कौन सा युग्म गलत है? ये सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक। और आग्रह का विलोम दुराग्रह होगा, ना कि विग्रह होगा। आग्रह का विलोम दुराग्रह होगा। देखिए, आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, विग्रह का विलोम अनुग्रह और समास अथवा संधि होता है, ठीक ना। विग्रह का विलोम अनुग्रह या समास या संधि होगा, ठीक। अब आइए, कौन सा युग्म सही विलोम है? आकीर्ण का विकीर्ण बिल्कुल सही है। इप्सित का अनिप्सित होता है, अभिप्सित नहीं होता है, अनिप्सित होता है, ठीक। तो ये गलत हो गया। आदृत का निरादृत, ये सही है। दोष का गुण होता है, ध्यान दीजिएगा, दोष का गुण होता है, ये भी गलत है। यानी कि यहाँ पर ए और सी दोनों ऑप्शन सही है, ठीक। तो आपको लगाना होगा, आप कुछ भी लगाइए और ए और सी में से लगाइएगा, ठीक ना। अब आइए, उत्तरायण, ठीक। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन हो जाएगा, उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन हो जाएगा। आपको जब वन वर्ड्स हम पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे उसमें कैसे आप याद रखेंगे, ठीक। कैसे याद रखेंगे, जैसे ऊपर ए नॉर्थ है, ए ईस्ट है, ए वेस्ट है, ए साउथ है, ठीक ना।
तो होता क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, ये पूछता है वन वर्ड्स में, उत्तर और पूरब के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, दक्षिण और पूरब के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, उत्तर और दक्षिण के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक ना। तो यही क्वेश्चन पूछा है, तो उत्तरायण को क्या कहेंगे, दक्षिणायन, उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन, ठीक। ईशान का विलोम नैऋत्य हो जाएगा, ठीक ना, ईशान का विलोम नैऋत्य हो जाएगा, ठीक। ईशान का विलोम नैऋत्य हो जाएगा। आइए देखते हैं, उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन, देखिए साफ साफ लिखा है दक्षिणायन। अब सोचिए, आपसे एक बात कह रहे हैं कि आप 2023 का पेपर जो रद्द हुआ है उसको हिंदी का और जीएस का बिल्कुल कई बार देख लीजिएगा, और 2021 का हिंदी देख लीजिए प्री और मेंस दोनों का, और 2016 का, 2017 का। यहाँ तो आप एकदम रट्टा मार लीजिए, ठीक। जो टॉपिक पूछा है यहाँ से, जो चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन आया है उसको आप नोट कर लीजिए, हिंदी में करिए, फिर जीएस में करिए, ठीक। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर दूसरे साल रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन आपका बच जाएगा, ठीक। यहाँ पर आइए, विशेष कौन सा विलोम सही है, विशेष का सामान्य हो जाएगा, विपत्ति का संपत्ति हो जाएगा, आपत्ति नहीं होगा, स्वतंत्रता का प्रतंत्रता हो जाएगा, वक्र का ऋजु होगा, यही क्वेश्चन आपका सही है, ठीक। वक्र का विलोम ऋजु होगा, ठीक। अब आइए, ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा, ऋजु का वक्र हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, साधारण नहीं होगा, ठीक। अब आइए, अनुरूप का विलोम हो जाएगा प्रतिरूप, ठीक। अनुरूप का प्रतिरूप, जैसे देखिए एक होता है अनुलोम, जैसे अनुलोम का विलोम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रतिलोम। जब आप एंशियंट हिस्ट्री आपको बताएंगे, ब्राह्मण काल बताएंगे, गुप्त काल बताएंगे, ठीक। तो वहाँ पर आपको देखिएगा अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह के कई प्रकार होते हैं, टोटल 8 प्रकार के बताए गए हैं। तो अनुलोम विवाह क्या होता है, प्रतिलोम विवाह क्या होता है, तो यानी अनुलोम का उल्टा अपोजिट विलोम प्रतिलोम होता है, ठीक ना। इसलिए अनुरूप का प्रतिरूप आप 4-5 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। त्रिशला का वितृष्णा, देखिए त्रिशला का विलोम वितृष्णा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, त्रिशला का विलोम वितृष्णा, ठीक। दीर्घायु, ध्यान दीजिएगा, दीर्घायु का विलोम चिरायु नहीं होगा, दीर्घायु का विलोम अल्पायु होगा। क्षणिक का क्या हो जाएगा, क्षणिक का शाश्वत हो जाएगा, नश्वर का भी शाश्वत हो जाएगा, चिरायु का अल्पायु हो जाएगा, दीर्घायु का अल्पायु हो जाएगा, ठीक। अब आइए देखिए, नश्वर का विलोम अनश्वर होगा और क्षणिक तथा क्षणिक दोनों होगा, और शाश्वत का विलोम है, ठीक ना। जो नश्वर है वो शाश्वत का विलोम है और क्षणिक का विलोम है, ठीक। तो ये क्वेश्चन तो आप लिख लीजिए, कहीं पर भी लिख लीजिए, नश्वर का शाश्वत होगा और क्षणिक होगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन आएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा है। गगनचुंबी, यानी गगनचुंबी पूछ दे कि इसमें देखिए कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, गगन को चूमने वाला, ठीक। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। तो यहाँ पर देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, विलोम पढ़ रहे हैं, तो गगन सर्वथा विलोम होगा, गगन का क्या होगा, तल स्पर्शी, ध्यान दीजिएगा। अब विलोम की दृष्टि से कौन सा एक युग्म सही है, तांडव का मांडव बिल्कुल नहीं सही है, रीत का अनृत यही सही है, मुक्त का ग्रहण होगा, ठीक। विभावना का सद्भावना नहीं होगा। अब ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अनृत का विलोम रित होगा, मुक्त का विलोम ग्रस्त होगा, ठीक ना, मुक्त का ग्रस्त होगा। अब यहाँ पर आइए, अशुद्ध छांटना है आपको, धर्म का अधर्म होगा, बिल्कुल सही है, जड़ का चेतन होगा, बिल्कुल सही है, कुशल का अकुशल होगा, बिल्कुल सही है, अनंत का सीमित बिल्कुल नहीं होगा, ठीक ना, अनंत का सीमित बिल्कुल नहीं होगा, अनंत का विलोम अंत होगा, ठीक।
आप इसको बिल्कुल ये मत समझिएगा कि वो वाला है, ठीक ना। अनंत का विलोम बिल्कुल नहीं होगा, अंत होगा। अब देखिए यहाँ पर विलोम के दृष्टि से शुद्ध का चयन करिए, ध्यान दीजिएगा। राग का विराग होता है, ध्यान दीजिएगा। विराग का राग हो जाएगा। संयुक्त का वियुक्त, ये बिल्कुल सही है, ठीक। अर्वाचीन का प्राचीन आपको बताए थे ना, अर्वाचीन का प्राचीन। अब आइए यहाँ पर देखिए, विराग विलोम अनुराग का होगा और राग का होगा, ठीक ना। सरस का विलोम नीरस होगा, संयुक्त का विलोम वियुक्त होगा, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होगा, ठीक। आप इसको याद कर लीजिएगा और कुछ चीज़ें लिख लीजिएगा। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होगा, ठीक ना। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होगा। अविर्भूत का विलोम तिरोभूत हो जाएगा, जैसे आविर्भाव तिरोभाव, अविर्भूत तिरोभूत, ठीक। अग्रज का विलोम अनुज, अनुज देखिए कहाँ है, यहाँ है। अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा, ठीक। अब आइए अग्रज का विलोम, और ध्यान दीजिएगा अब इधर जब से माइनस मार्किंग हो रहा है एग्ज़ाम 2017 से, हाँ 17 से माइनस मार्किंग हो रहा है आर ओ में, और पीसीएस में 2018 से हो रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मेरिट कट ऑफ गई थी, मैक्सिमम कट ऑफ गया था, मैक्सिमम कट ऑफ जो गया था आर ओ का कट ऑफ गया था 2016 में गया था। 2016 में माइनस मार्किंग की बात कर रहे हैं, तो उस तरह से 2013 में गया था, 2014 में गया था। जो माइनस मार्किंग हो रहा है तब से अप्रत्याशित रूप से कट ऑफ बहुत ऊपर गया था। जो यूआर जनरल की कट ऑफ था तो वो 129, और ओबीसी का कट ऑफ 131 या 132 ऐसे ही था। लेकिन इतना सोचिएगा, अब फिर भी टारगेट 140 तक का करिएगा। हिंदी में 50 से प्लस और जीएस में 90 प्लस, ठीक। अब देखिए सृष्टि का विलोम क्या होगा। सृष्टि का विलोम प्रलय हो जाएगा। सृष्टि मतलब होता है रचना करना, निर्माण करना। प्रलय मतलब होता है ध्वंस करना, ठीक। सृष्टि का विलोम प्रलय होगा। साहचर्य का विलोम क्या होगा। साहचर्य का होगा अलगाव, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 2014 के ये आर ओ में पूछा था, साहचर्य का अलगाव। साहचर्य मतलब जुड़ा हुआ, जुड़ाव, अलगाव। सहचर्य का अलगाव हो जाएगा। सहचर्य का विलोम अलगाव या पृथ्वीकरण हो जाएगा। असहयोग का सहयोग हो जाएगा। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य हो जाएगा। लेकिन विराट का विलोम, ध्यान दीजिएगा, विराट का विलोम क्या होगा, ठीक। सोचिए, विराट का विलोम हो जाएगा क्षुद्र, ठीक। विराट छोटा नहीं होगा, बृहत तो है ही, बृहत तो हो ही बड़ा, बृहत नहीं होगा, क्षुद्र हो जाएगा, ठीक ना। विराट मतलब बहुत बड़ा, क्षुद्र मतलब बहुत छोटा, ठीक। अब आप सोचिए क्षुद्र, क्षुद्र ग्रहण किस किस दो ग्रहों के बीच में है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा, कोई भी हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, ठीक ना, कि जो लोग तैयारी कर रहे हो आर ओ की, तो उनके पास ज़रूर से ज़रूर पहुंचाइएगा। अब आइए यहाँ पर अस्पृश्य का विलोम हो जाएगा अस्पृश्य। अस्पृश्य का विलोम अस्पृश्य। अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अमर का विलोम हो जाएगा मर्त्य हो जाएगा। मृत्यु नहीं हो जाएगा, मृतक नहीं हो जाएगा, मर्त्य हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मर्त्य कहाँ गया, मर्त्य, ऑप्शन डी, ठीक। अमर का विलोम मर्त्य हो जाएगा। जबकि मरण का जीवन होगा, मृत्यु का जन्म होगा, मृतक का मरा हुआ होगा, ठीक। मृत विलोम जीवित का होता है। उक्त का अनुक्त कहाँ है, उक्त का विलोम अनुक्त, उक्त का विलोम अनुक्त, ठीक। उक्त का विलोम अनुक्त। अंतर्मुखी बहिर्मुखी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, कई बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। राजा का रंक, ध्यान दीजिएगा, राजा का रंक होगा, ठीक। राजा का विलोम रंक होगा। गरीब नहीं होगा, दरिद्र नहीं होगा, भिखारी नहीं होगा, रानी नहीं होगा, ठीक ना। राजा का रंक हो जाएगा, ठीक। अब आइए, आकाश का विलोम धरती और समुद्र कुछ नहीं होगा। आकाश का विलोम पाताल होगा, क्योंकि इसको आप आंख बंद करके रटना ही पड़ेगा, ठीक ना। आकाश पाताल, लोग कहते हैं ना आकाश और पाताल एक कर दिए, यानी ऊपर आकाश और पाताल एक कर दिए हैं। आकाश का विलोम पाताल। देखिए दूसरी बार पूछा, सगुण का निर्गुण, सगुण का निर्गुण होगा, ठीक है ना। सगुण का विलोम निर्गुण। शकुन का अपशकुन, देखिए शकुन है, शकुन का विलोम अपशकुन हो जाएगा, ठीक ना। अपशकुन का शकुन और शकुन का अपशकुन हो जाएगा। आवेशित का अनावेशित, कहाँ पर है, आवेशित का विलोम अनावेशित। आप जब रटे रहेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा
अब गिरे से गिरे की हालत में 3 से 4 क्वेश्चन आप लीड लेंगे लोगों से, ठीक है ना। बस कॉन्फिडेंस रहेगा, रटे रहेंगे तब। और कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5, 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों से डाउन रहेंगे। और कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप 3 से 4 क्वेश्चन लीड लेंगे। गिरेंगे ज़्यादा, बढ़ेंगे कम। अर्जन का व्ययन, कोई चीज़ का होता है अर्जन करना, भाई प्रसाद का अर्जन करना, पैसे धन का अर्जन करना, यानी अर्जन करना मतलब रखना, संयोग के रखना, और व्ययन का मतलब इसको समाप्त करना, ठीक। अब आइए कथित का अकथित, कथित का अकथित, अकथनी नहीं, कथित का अकथित, ठीक। कथित का अकथित। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न, प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न, ध्यान दीजिएगा। प्रत्यक्ष का परोक्ष, गौण का प्रमुख, ठीक। प्रच्छन्न का अप्रच्छन्न, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए प्रभावी का अप्रभावी, कहाँ गया? प्रभावी का विलोम नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। अप्रयुक्त, अप्रयुक्त किसका है? प्रयुक्त का है। देखिए नहीं पूछा है, देखिएगा इसका जरूर ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है। प्रयुक्त का विलोम होगा अप्रयुक्त, ठीक। प्रयुक्त का अप्रयुक्त होगा, जबकि शेष विलोम उसका पर्याय है। पाश्चात्य का विलोम क्या हो जाएगा? पौरथ से हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टफ है इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, आसान तो याद ही हो जाते हैं। अब देखिए ये 2014 के राजस्व निरीक्षक में पूछा था। अब देखिए अश्लील का अश्लील हो जाएगा, अश्लील का अश्लील हो जाएगा। अभी देखिए 80 क्वेश्चन तक रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो जितना शेष बचा है 2 पार्ट में आपका सब निपटा देंगे, ठीक ना। तो एक पार्ट हम दे चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है, इसके बाद एक पार्ट और हम बना देंगे पूर्वावलोकन से। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप टारगेट मान करके एक 40 प्लस चलिएगा कि आपको प्री में कोई दिक्कत ना हो। अगर प्री सही हुआ तो मेंस ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा लड़ाई जीएस और हिंदी की होती है, ऑब्जेक्टिव वाले हिंदी की। क्योंकि इससे में बहुत मेहनत करेंगे, आप किसी टॉपर से 5 से 7 को नंबर का लीड ले सकते हैं, ठीक ना। अगर इसमें बहुत मेहनत करेंगे, दोनों में कम से कम 20 नंबर, 20 से 25 नंबर का लीड ले सकते हैं, ठीक ना। 20 से 25 नंबर का लीड ले सकते हैं, क्योंकि यही एक पूरा डिसाइडेड ही है। अभी सोचिए एक फ्रेंड थे, उनका 2 नंबर से रुका था समीक्षा अधिकारी में। अब हुआ क्या कि प्री के जीएस के हिंदी में उनका करीब करीब 60 में 55-56 क्वेश्चन सही था, लेकिन मेंस में आकर के उनका बहुत कम हो गया, कि सिलेक्शन से बाहर भर का कम हो गया। क्यों? क्योंकि लोग ये सोचते हैं ना कि देखिएगा बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं। तो मेंस के लिए अभी से देखिए ना बहुत बैच स्टार्ट हैं। लोग फोकस कहाँ करते हैं? सोचिए सिलेक्शन आपको जीएस और हिंदी ऑब्जेक्टिव दिलाएगी, ठीक ना। लोग सिलेक्शन का ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय लोग दे रहे हैं एस्से पर हिंदी रिटेन पर दीजिए टाइम, लेकिन उसके साथ साथ आप करंट अफेयर का पर टाइम दीजिए, हिंदी ऑब्जेक्टिव पर टाइम दीजिए। ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में हम यहाँ पर रिवीजन करना भूल गए, फिर बैलेंस सही नहीं रहेगा। अब देखिए, अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, ठीक ना। चलिए, थैंक यू।